खमागनी दोस्तों। मैं सबसे पहले ये बोतल को क्रश करके फेंक रही हूँ। वैसे तो हमें प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, बट अगर मजबूरी में करना पड़ जाए तो इस तरीके से उसे आप फेंकें। मॉर्निंग में हम लोग रेडी होके सबसे पहले जा रहे हैं जूनागढ़ फोर्ट देखने के लिए। ये हमारी राजस्थान ट्रिप का 7वां दिन है और आज हम देखने वाले हैं जूनागढ़ फोर्ट, जिसे कि पहले चिंतामणि फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था। इसके 5 दरवाजे हैं: करण पोल, दौलत पोल, फतेह पोल, रतन पोल, सूरज पोल। और इन्हें क्रॉस करने के बाद हम लोग अंदर आ गए जूनागढ़ फोर्ट में, जो कि राजा राय सिंह जी ने बनवाया था। सन 1589 में इसका काम शुरू हुआ था। और यहाँ पे अंदर बहुत बड़ी पार्किंग अवेलेबल है। 50 रुपीज़ उसका चार्जेस है। उसके अलावा ये 9 से 5 बजे तक खुला रहता है। 200 रुपीज़ पर पर्सन इसकी टिकट है। और ये लोग आपको साथ में गाइड भी प्रोवाइड करवाते हैं। यहीं पे विंडो टिकट है पार्किंग के पास में, और यहीं पे वाटर कूलर्स भी लगे हुए हैं। काफ़ी सारी बहुत पुरानी राजा महाराजाओं की चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। सबसे पहले एंटर होते ही हम लोगों को ये त्रिपुरिया गेट दिखा, जो कि राजपूताना, यूरोपियन और इस्लामिक डिज़ाइन में बना हुआ है। काफ़ी सुंदर गेट है। उसके बाद अंदर आने के बाद ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ चौक, जैसे कहते हैं विक्रम विलास इसे कहा जाता है। जो तोप रखी है इसका नाम विक्रम विलास है। ये अंदर एक बहुत ही बड़ा फाइटर प्लेन रखा हुआ था, जो कि ब्रिटिश आर्मी ने गंगा सिंह जी को वॉर ट्रॉफी के रूप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दिया था, जो सिंगल इंजन है, और फ्रांस में इसे बनाया गया था। यहाँ पे चारों तरफ बहुत प्यारी पालकियाँ भी बनी हुई थी राजा महाराजाओं की, जो कि दिन के लिए अलग, रात के लिए अलग, और उसके अलावा ठंड और गर्मी के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई थी। और ये कॉन्फ्रेंस हॉल के रूप में यूज़ किया जाता है। ऊपर रानियाँ बैठा करती थी। ये वहाँ का सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा खुशबूदार कमरा या हॉल जिसे कह सकते हैं, गंगा सिंह हॉल, जो कि 14 साल इसे अकेले को बनने में लगे थे। 1923 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1937 में ख़त्म हुआ था। यहाँ चंदन की बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्योंकि ये ऊपर जो लकड़ियाँ हैं वो चंदन की इस्तेमाल की गई हैं, और बाकी अखरोट की लकड़ियाँ भी इसमें इस्तेमाल की गई है। कश्मीर से लाई हुई जो है लकड़ियाँ इसमें इस्तेमाल की गई है। ये बहुत पुराना 850 साल पुराना थ्रोन भी यहाँ पे रखा हुआ था। ऐसी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें 50 और 70 किलो की बंदूकें तक यहाँ रखी हुई हैं। गंगा सिंह जी और राव बिका की तलवारें भी यहाँ पे रखी हुई हैं। काफ़ी पुरानी चीज़ें इस किले के अंदर देखने को आपको मिलेंगी। गंगा सिंह जी की इस्तेमाल की हुई हर एक चीज़, उनकी डाइनिंग टेबल, उनके कपड़े और लेविश लाइफ स्टाइल की जो भी चीज़ें थी, सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है। ये रानी राजा बेडरूम था, जो कि ऊपर आप सीलिंग देख रहे हैं, ये पूरे गोल्ड प्लेटेड है। और काफ़ी सुंदर छोटे छोटे बेड जो थे अंदर वो रखे हुए थे महाराजा और महारानी के। इसके बाद हम लोग अनूप महल गए घूमने के लिए। ये सबसे सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है यहाँ का, जो कि 80 किलो गोल्ड से बना हुआ है। 80 किलो गोल्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है। और अखरोट की लकड़ी, और जो कि कश्मीर से लाई गई थी, उससे यहाँ के दरवाज़ों की डिज़ाइन बनी हुई है, छोटी छोटी, बहुत ही प्यारी। काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें यहाँ पे बाईसाओं ने जो भी कपड़े पहने थे, उनकी पोशाकें, बच्चों की पोशाकें यहाँ पे रखी हुई हैं। उनके पुराने फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से अभी तक का ये ऐसा किला था जिसमें सारी चीज़ें सही सलामत रखी हुई हैं। उनकी इस्तेमाल की हुई हर एक चीज़, पुरानी बंदूकें, तलवारें, सब कुछ है। वहाँ का जो म्यूज़ियम था, वहाँ से फोर्ट का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था। यहाँ से काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ आप ले सकते हैं। और म्यूज़ियम में हर वो पुरानी चीज़ रखी हुई थी जो यहाँ इस्तेमाल पहले की गई थी। इसी फोर्ट के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ का खाना बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत ठंडाई और शांति है, और यहाँ का खाना रीज़नेबल भी था। ऐसा नहीं है कि फोर्ट के अंदर है तो बहुत ही महंगा है। ये छोटी सी गिलहरी हमारे पास आई, हमने इसे पूड़ी दी खाने के लिए, और हमने खाना ऑर्डर किया। यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था, पूड़ी, चाउमीन और कोल्ड ड्रिंक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए हैं कोटा के लिए। अब हमारा जो फोर्ट वाली जर्नी है वो ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग जा रहे हैं कुछ बचपन की यादों की तरफ, जहाँ मेरा जन्म हुआ था और जहाँ बचपन में मम्मी पापा के साथ जाया करते थे। यहाँ पिड़ावा, जहाँ 10 साल हम लोग रहे थे। अब हम लोग वहाँ घूमने के लिए जाने वाले हैं। और पूरे टाइम बारिश मांगने के बाद पूरी जर्नी में हमें बारिश नहीं मिली, लेकिन अब हमारी जर्नी फोर्ट की अब ख़त्म होने वाली है। जो अब फाइनली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, और अब ये बारिश जो शुरू होने वाली है, अब हमारे घर पहुंचने तक ये बारिश बंद नहीं होने वाली। और इसके बाद 1-2 महीने तक हम लोग सिर्फ बारिश ही देखते रहते, क्योंकि हमने बारिश के लिए इतनी ज़्यादा विश की थी इस जर्नी के टाइम पे जब हम फोर्ट घूम रहे थे, लेकिन एक भी दिन बारिश नहीं हुई। और बहुत गर्मी में हम लोग घूमे हैं। हमें 5-5, 6-6 घंटे भी लगे हैं एक फोर्ट को घूमने के लिए। कोई भी फोर्ट अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप पूरे दिन का टाइम लेके जाएं, क्योंकि अच्छे से घूमने के लिए, सारी चीज़ें तरीके से देखने के लिए आपको पूरे दिन का टाइम चाहिए होगा। और बार बार आने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि अकेले मेवाड़ में ही 84 दुर्ग हैं। तो फिर आप पूरे इंडिया के दुर्ग कैसे घूम सकते हैं अगर आप इतना कम टाइम लेके जाते हैं तो। अब हम लोग चल दिए हैं कोटा के लिए। हम लोग कोटा में नाइट स्टे करके फिर हम लोग निकलेंगे पाटन की तरफ। थैंक यू, बाय।